मुजफ्फरपुर में बुधवार को मद्य निषेध दिवस के अवसर पर अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर पुलिस की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस पाठशाला के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को शराब और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, एसडीपीओ 2 टाउन विनीता सिन्हा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक में दिखाया गया कि नशा न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने कहा कि नशा किसी भी घर को बर्बाद कर सकता है और इससे कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानियां होती हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो नशे से दूर रहें क्योंकि युवा वर्ग देश का उज्जवल भविष्य है। हम लोग को चाहिए कि अपने गांव समाज में जाए, कम से कम खास निर्देश दिया जाए कि अगर बेचते भी हैं तो किसी भी देश को ही बेचे, खुद के लिए भी अच्छा काम अभी हो रहा है। तो यही है, वो अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन अभी हमारे साथ आपके सामने हुआ है। तो आपको किस रास्ते को चुनना है जो डेवलपमेंट करा। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पुलिस पदाधिकारी, एसपी साहब एवं डीएसपी मैडम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोगों को नशा से मुक्ति करने लगता है। वो गलत लोगों के संगत में चले जाते हैं। खास करके बच्चा 8वीं के बाद 8वां से 14 से 20 के उम्र के बीच में गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चों पर सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। और आज जैसे कि आप जानते हैं 26 नवंबर का दिन है। आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, ये कैंसर को दावत देती है। सिगरेट के डिब्बे पर भी लिखा रहता है इस तरह की बातें कि सिगरेट पीना हानिकारक तय कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो लोग भी अपना शब्द दो शब्द हमारे समाज के लिए रखेंगे। धन्यवाद। मैं आप ही कहते हैं जिनको वो जो बेसिक रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है वो चीज़ें जब नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, वहाँ से उठकर जब एक थोड़ा सा पुश मिलता है, थोड़ा सा एक उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो आज देखिए कि एक पूरे जो यहाँ पे भीड़ जुटी है इनको देखने के लिए, इसको ये बांध के कितनी अच्छी प्रस्तुति दे पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी को पढ़ाई के दिशा में चैनलाइज किया है। इनके पास भी बहुत सारी वजह है जिस वजह से ये नहीं पढ़ सकते हैं। उसी तरह बाकी भी जो युवक हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि जो ये चीज़ें दिखती हैं, जैसे बहुत लोग इस अटेम्प्ट में नशा या शराब पीना शुरू करते हैं कि एक बार पीने से क्या होता है या एक बार अगर ट्राई कर लेंगे तो क्या होगा। तो जहर को एक बार नहीं चखा जाता। जो चीज़ जहर जैसी है, जहर समान है, उसको एक बार भी चखना आपके लिए हानिकारक है। कुछ चीज़ है जो एक बार चख के आप मर जाएंगे, कुछ चीज़ है जो एक बार चख के आपको लत लगेगी, धीरे धीरे आप मरेंगे। हम लोग एज पुलिस ऑफिसर्स जब केसेस डिटेक्ट करते हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे क्राइम उन युवक के द्वारा कमिट किए जाते हैं, उनको हमें जेल भेजना पड़ता है और बहुत अफसोस होता है देख के कि वो अदरवाइज मतलब आगे का भविष्य हो सकते थे इस देश का, और आज वो मर्डर के केस में, लूट के केस में जेल जाते हैं थोड़ी सी चीज़ों के लिए, स्मैक पीने के लिए, शराब के लिए। वो झिझकते नहीं है किसी को मारने से, किसी को लूटने से। तो वो ये चीज़ जो ये बहुत अच्छा नाटक के समय भी ये दिखा रहे थे कि कैसे एक बार वो चीज़ शुरू होती है और वो एक उसका मतलब एक इफ़ेक्ट ऐसा रहता है कि आप उस लूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए इसको उस जो पीयर प्रेशर होता है कि दोस्तों के दबाव में या कभी जैसा बता रहे क्षेत्र में 0 माइल पर ये जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक माध्यम के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि नशे पदार्थ उसका अगर ग्रसित होगा तो क्या क्या नुकसान आता है आदमी को। तो वो अच्छे से इन लोगों को बताया, अच्छा फीडबैक भी आया है। समाज से भी हम फीडबैक लिए हैं, उन लोगों को भी माइक दे के उनसे भी फीडबैक लिए हैं कि क्या समझाए हैं। तो बहुत लोग, कुछ लोग आज भी ये शपथ ले रहे हैं कि हम छोड़ देंगे अब ये, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। अगर इसको परमानेंट रिजल्ट्स अगर इसमें दिखना है तो सभी लोग अपना अपना स्तर से इसमें काम करना होगा। समाज का स्तर से ही, मोहल्ला का स्तर से ही, अपना परिवार के स्तर से ही इसमें काम करना होगा। और नशा से क्या क्या नुकसान आदमी को आता है, क्योंकि ये
अपराध को लेके वो मल्टीपल अपराध में वो शामिल हो जाता है, क्योंकि ये नशा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए चोरी करता है। अगर कोई आदमी से लड़ेगा तो फिर मारपीट का कांड हो जाएगा, या तो डकैती मर्डर भी कभी कभी ये टर्न आउट हो जाता है। तो इसीलिए ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स को, चेन ऑफ क्राइम्स को अगर ख़त्म करना है तो शुरुआत में ही ये नशा से आदत जो बनता है, जो गलत संगठन की वजह से या गलत तरीका में जो आता है, ये आदत आता है, उससे पहले ही आदमी को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर ऐसा प्रोटेक्ट करना है तो फिर फैमिली का लेवल से ही, समाज के लेवल से ही ये पूरा प्रिवेंशन का कार्रवाई शुरू होना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर प्रशासन से संपर्क करिएगा। बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर से, हेल्पलाइन ट्रामा सेंटर से, तो उनसे संपर्क करिए, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। तो हमारे तरफ से यही अपील है, सारे लोग जिनसे ये काम हो पाता है अपना अपना स्तर से ये अवेयरनेस लाइए, समाज में फैलाने में आप लोग कोशिश करिए। नशा से भारत को मुक्ति करने के लिए आप लोग सहयोग दीजिए। बहुत बहुत